ओम पितृदेवो नमः। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पितरों की कृपा दृष्टि आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। श्रद्धा दीयते इति श्राद्ध, जो दान चाहे वह भोजन का हो या अन्न का श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। हिंदू शास्त्रों में श्राद्ध कर्म विशेष प्रयोजन से किया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पितर पृथ्वी पर आते हैं। पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का भाव ही श्राद्ध है। वैसे तो हर अमावस्या और पूर्णिमा को पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, लेकिन आश्विन शुक्ल पक्ष के 15 दिन श्राद्ध के लिए विशेष माने गए हैं। इन 15 दिनों में अगर पितृ प्रसन्न रहते हैं तो फिर जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। कई बार गलत तरीके से किए गए श्राद्ध से पितृ नाराज होकर श्राप दे देते हैं, इसलिए श्राद्ध में इन 54 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तर्पण में दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल से पितरों को तृप्त किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन और पिंडदान से पितरों को भोजन दिया जाता है। श्राद्ध के लिए दोपहर का कुतुब और रोहिणी मुहूर्त श्रेष्ठ है। कुतुब मुहूर्त दोपहर 11:36 से सुबह के 12:24 दोपहर तक रहता है। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:24 से दिन में 1:15 तक रहता है। कुतुब काल में किए गए दान का अक्षय फल मिलता है। पूर्वजों का तर्पण हर पूर्णिमा और अमावस्या पर करें। श्राद्ध के 15 दिनों में कम से कम जल से तर्पण जरूर करें। चंद्रलोक के ऊपर और सूर्यलोक के पास पितृलोक होने से वहाँ पानी की कमी है। जल के तर्पण से पितरों की प्यास बुझती है, वरना पितृ प्यासे रहते हैं। पिता का श्राद्ध पुत्र करता है। पुत्र के ना होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी ना होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। एक से ज़्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। कभी भी रात में श्राद्ध ना करें, क्योंकि रात्रि राक्षसी का समय है। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है। जो मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ है। ज़्यादा पकवान पितरों की पसंद के होने चाहिए। गंगाजल, दूध, शहद, कुश और तिल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तिल ज़्यादा होने से उसका फल अक्षय होता है। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी खराब अन्न, फल और मेवे श्राद्ध के भोजन में ना पकाएं। ब्राह्मणों का आसन रेशमी, ऊनी, लकड़ी, कुश जैसे आसन पर ही बिठाएं। लोहे के आसन पर ब्राह्मणों को कभी भी ना बिठाएं। सोने, चांदी, कांसे और तांबे के बर्तन भोजन के लिए सर्वोत्तम होते हैं, वही प्रयोग में लाएं। चांदी के बर्तन में तर्पण करने से राक्षसों का नाश होता है। पितृ चांदी के बर्तन से किए गए तर्पण से तृप्त होते हैं। चांदी के बर्तन में भोजन करने से पुण्य अक्षय होता है। श्राद्ध और तर्पण में लोहे और स्टील के बर्तन का प्रयोग ना करें। केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। अब आते हैं ब्राह्मणों को भोजन कैसे कराएं। श्राद्ध तिथि पर भोजन के लिए ब्राह्मणों को पहले से आमंत्रित करें। दक्षिण दिशा में बिठाएं, क्योंकि दक्षिण में पितरों का वास होता है। हाथ में जल, अक्षत, फूल और तिल लेकर संकल्प कराएं। कुत्ते, गाय, कौवे, चींटी और देवता को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन दोनों हाथों से परोसे। एक हाथ से परोसा भोजन राक्षस छीन लेते हैं। बिना ब्राह्मण भोज के पितृ भोजन नहीं करते और शाप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणों को तिलक लगाकर कपड़े, अनाज और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को द्वार तक छोड़ें। ब्राह्मणों के साथ पितरों की भी विदाई होती है। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। श्राद्ध में कोई भिक्षा मांगे तो आदर से उसे भोजन कराएं। बहन, दामाद और भांजे को भोजन कराए बिना पितर भोजन नहीं करते। कुत्ते और कौवे का भोजन कुत्ते और कौवे को ही खिलाएं। देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। अब आते हैं कहाँ श्राद्ध करना चाहिए। दूसरे के घर रहकर श्राद्ध ना करें। मजबूरी हो तो किराया देकर निवास करें। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ और मंदिर दूसरे की भूमि नहीं, इसलिए यहाँ श्राद्ध करें। कहने का मतलब ये है कि वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ और मंदिर जैसे जो स्थान है वो सबके लिए ही होते हैं।
तो वहाँ आप श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध में कुशाक के प्रयोग से श्राद्ध राक्षसों की दृष्टि से बच जाता है। जी हाँ, कुशाक के प्रयोग से श्राद्ध राक्षसों की दृष्टि से बच जाता है। तुलसी चढ़ाकर पिंड की पूजा करने से पितृ प्रलय काल तक प्रसन्न रहते हैं। तुलसी चढ़ाने से पितृ गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी श्राद्ध से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको मन भाती है, तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पितृदेवो नमः।